नमस्कार, राम राम। हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। पंचकुला के बीजेपी राज्य स्तरीय कार्यालय पंचकमल में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की मंगलवार को बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल हुए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया, राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, संगठन महामंत्री फणिनाथ शर्मा सहित महामंत्री सुरेंद्र पूनिया और चुनाव प्रबंधन समिति के प्रमुख संजय भाटिया भी मौजूद रहे। बैठक में चुनाव प्रबंधन समिति में शामिल सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को भी बुलाया गया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी डीटी मॉल पहुंचे, जहां उन्होंने द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखी। सीएम के साथ तमाम कैबिनेट मंत्री और कई विधायक भी मूवी देखने पहुंचे हुए थे। इसके साथ ही द साबरमती रिपोर्ट फिल्म की प्रोड्यूसर एकता कपूर भी वहां मौजूद रही। राम जी का नाम लेकर फिल्म बनाई, अब उनके सहारे और सबको पसंद आ रही है। सब लोग देखकर सच्चाई की फिल्म है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो मेरे लिए पूरी तरह से ब्लॉकबस्टर उस दिन अब लोगों के लिए हो गई, बट मेरे लिए उस दिन हुई जिस दिन पीएम मोदी ने इस फिल्म को उन्होंने मेंशन किया। मैंने ये फिल्म बनाई थी क्योंकि एक सच फिल्म थी और मुझे चाहिए था कि वो लोग जिनके साथ नाइंसाफी हो और वो लोग जिनको गलत तरीके से देखा गया हो, वो लोग ये फिल्म देख सकें। केंद्र शहरी विकास एवं ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने करनाल के लघु सचिवालय में ई दिशा की पहली मीटिंग की अध्यक्षता की। तो वहीं 10 नवंबर को ई दिशा कमेटी का गठन किया गया था और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल विकास कार्यों की समीक्षा करने करनाल पहुंचे हुए थे। इस बैठक में 30 एजेंडे रखे गए थे। बैठक के बाद मीडिया से भी उन्होंने बातचीत की और उन्होंने कहा कि दिशा कमेटी की बैठक करना 3 महीने में आवश्यक होता है। मई में चुनाव के बाद जून में नए दायित्व के बाद एक काम जो मेंबर पार्लियामेंट को करना होता है वो सामान्यतः जब भी दिशा कमेटी गठित होती है उसके 3 महीने के अंदर करना होता है। जिले की दिशा कमेटी 10 नवंबर को गठित हुई और आज क्या है 19 नवंबर, आज 9 दिन के बाद ही मैं पहली ई दिशा कमेटी करने के लिए यहाँ अधिकारियों से मिला। डिप्टी कमिश्नर और अन्य सभी जिले के जो अधिकारी हैं लगभग 40 की संख्या में सब लोग थे और उनसे विभिन्न विषयों में 30 एजेंडा थे। तो 30 एजेंडा सबके ऊपर चर्चा हुई। सामान्यतः ये सब एजेंडे वही होते हैं जिसके अंदर केंद्र सरकार की ओर से अनुदान मिलता है, सहायता मिलती है, उसके ऊपर चर्चा होती है। उसमें शहरी भी होते हैं, ग्रामीण भी होते हैं, हर एक विभाग के होते हैं। तो ऐसे सब विभागों के जो एजेंडे के ऊपर चर्चा होने के बाद पहली बात तो है कि मुझे बहुत संतुष्टि है इस बात की कि हमारे ज़िले के अधिकारी एक एक विषय को बखूबी आगे बढ़ा रहे हैं। जहाँ कहीं कठिनाई आती है उसको हल करने के लिए अपनी ओर से आगे ये प्रयत्न करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, चाहे वो ग्रामीण है चाहे शहरी है, पिछले योजना का लगभग काम पूरा हो चुका है। बहुत कम ऐसे बचे हैं जिनको पहली, दूसरी, तीसरी किस्त में से कोई शेष बची है, अन्यथा सबको 3 किस्तें ग्रामीण में जा चुकी हैं। शहरी में भी काम पूरा हो चुका है। केवल कुछ 100 ऐसे हैं जिनके कागज़ पूरे नहीं थे। अगर उनके कागज़ पूरे होंगे तो पिछली योजना में, नहीं तो नई योजना फिर से आज जो इस ज़िले के लिए, क्योंकि पूरे देश भर के लिए 6 लाख मकान इस वर्ष बनाने की पहली घोषणा हमने कल की है दिल्ली में ही। उसमें से यहाँ जो करनाल ज़िले में लगभग 1000 मकान पहली किस्त में तुरंत उनके सर्वे किया जाएगा, उनका जांच की जाएगी उनके डॉक्यूमेंट्स की, और उसके बाद 1000 मकान अभी तुरंत चालू कर दिए जाएंगे। अगली किस्तों में इससे भी ज़्यादा मकान आने वाले हैं क्योंकि अभी पूरी योजना का 6% ही आया है और इसके और 15-16 गुना तक मकान जो आगे मिलने की संभावना है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जितने भी पहले से हमने यहाँ साझा बाज़ार की उद्घाटन किया था,
आज योजना मुझे पता लगी बड़ा अच्छा वो चल रहा है, उसी को डबल करने की बात आज मैंने कही है कि उसके अंदर और कोटा कैबिन बना करके उसको डबल किया जाए, और भी किसी स्थान के ऊपर संभावना हो, खास करके किसी और शहर में असंध है, नीलोखेड़ी, घरौंडा, वहाँ भी साझा बाजार इस प्रकार के बनाया जाए। अच्छा ये प्रयोग है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में लगभग कंप्लीट हो गए। मार्च तक जो बचे हुए प्रोजेक्ट उस पर काम चालू है, वो भी जो है और पूरे हो जाएंगे। इसी प्रकार CSR के माध्यम से आज मैंने घोषणा की है कि यहाँ 160 स्कूलों में कंप्यूटर्स की ज़रूरत है। वो सब कंप्यूटर्स लगभग 4 करोड़ रुपया CSR फंड से और ज़िले को दिलाया जाएगा, ताकि यहाँ 6ठी से 8वीं तक के, 6ठी से 10वीं तक के बच्चों को जो कंप्यूटर्स की ज़रूरत है वो कंप्यूटर की योजना को लाभ मिल सके। एक बड़ी मशहूर कहावत है, दिए तले अंधेरा, जो हरियाणा के रेवाड़ी स्थित जिला सचिवालय की कार्यशाला पर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि इस जिला सचिवालय में आगजनी जैसी घटनाओं से निपटने के लिए कोई इंतजाम, लगभग 2 दर्जन से अधिक फायर सिलेंडर्स तो लगाए गए हैं, लेकिन उन सभी की एक्सपायरी डेट 1.5 से 2 साल पहले ही समाप्त हो चुकी है, लेकिन उन्हें रिफिल करवाने की जहमत तक नहीं उठाई गई। ठीक इसी तरह यहां आग बुझाने के लिए फायर बकेट्स भी लगाई गई हैं, लेकिन अधिकांश में पानी और मिट्टी ही नहीं है। व्यवस्था करने जा रहे हैं, जिसमें उसकी ड्यू डेट से 3 महीने पहले ही प्रक्रिया उसकी रिफिलिंग की आरंभ कर दी जाएगी, ताकि समय रहते उसको रिफिल कर लिया जाए। सर, बैंक जैसे बड़े संस्थानों में भी आग जैसी आगजनी की घटनाएं हो चुकी है और काफी नुकसान भी हो चुका है। ऐसे बहुत से सरकारी कार्यालय हैं जिनमें आज भी यही स्थिति है। क्या निर्देश जारी किए गए इन सभी विभागों को मैं एक ही निर्देश जारी करूंगा कि वो भी, जैसे हम सेक्रेटरीट में कर रहे हैं कि सभी फायर सिलेंडर की इफेक्टिवनेस चेक करवा रहे हैं, वो भी अपना करवा ले। इसके अतिरिक्त अगर सभी संस्थान नहीं करवाते हैं तो फायर डिपार्टमेंट के द्वारा ऑडिट उनका किया जाएगा और फायर NOC विड्रॉ कर ली जाएगी अगर उन्होंने समय पे अपनी रिफिलिंग नहीं कराई या फिर बाकी फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं लगाए तो। बहादुरगढ़ में भी प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बहादुरगढ़ में AQI लेवल 457 दर्ज किया गया। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR में NGT की तरफ से निर्धारित ग्रेड 4 की पाबंदियां भी लागू कर दी गई हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बहादुरगढ़ में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया PWD और HSIDC पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना लगातार बढ़ रहे प्रदूषण की रोकथाम के लिए लागू किए गए नियमों की अवहेलना किए जाने के कारण लगाया गया है। इतना ही नहीं, बहादुरगढ़ नगर परिषद और हरियाणा विकास प्राधिकरण को प्रदूषण रोकने के लिए उचित उपाय नहीं करने के लिए नोटिस भी थमाया गया है। जी देखो, ये बहादुरगढ़ की बात करें तो बहादुरगढ़ में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बहुत ही सख्त कदम उठा रहा है। इन्होंने जितनी कंस्ट्रक्शन एजेंसीज होती है, NHI, PWD, जिन पे जो पेनल्टी है वो डिसाइड की है 10 लाख रुपए की, और HSIDC को भी फाइन लगाया इन्होंने, और जो भी कंसर्न एजेंसी है उन सब पर इन्होंने एक्शन लिया है। HSVP और नगर परिषद को भी नोटिस दिया गया है? जी बिल्कुल दिया है। क्या नोटिस, किस वजह से? उनको जो भी वायलेशन पाई गई हैं उनके सराउंडिंग्स में, तो उनके रिगार्डिंग हमने उनको प्रोसिक्यूशन का नोटिस किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी द्वारा पराली पर दिए गए बयान को लेकर हरियाणा के उद्योग पर्यावरण मंत्री राव नरबीर ने कहा कि पराली के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा की तारीफ की थी। हरियाणा ने पराली के मुद्दे पर अच्छा काम किया है, बाकी राज्य भी हरियाणा का अनुसरण करें। यह मुद्दा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है। NCR के बहुत से जिले प्रदूषण से प्रभावित हैं। गुरुग्राम में AQI 774 पहुंच गया है, जिससे आने वाली पीढ़ी की उम्र कम हो जाएगी। पिछले दिनों माननीय सुप्रीम कोर्ट में दोनों प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरियों को बुलाया गया था।
आपको भी उसकी जानकारी है। उसमें पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि हरियाणा का अनुसरण करो। हरियाणा में पराली पहले की अपेक्षा कम जल्दी है। सरकार ने ज़्यादा केस बनाए, सरकार ने समझदारी से काम लिया है। किसानों को भी हरियाणा सरकार ने ज़्यादा समझाया है। लेकिन मैं इस मुद्दे को राजनीतिक तौर पर ना दिखवाना चाहता हूँ, ना देखना चाहता हूँ। ये मुद्दा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार जब दिल्ली में थी और पंजाब में दूसरी पार्टी की सरकार थी, तो वो कहा करते कि हरियाणा से पोल्यूशन आता है पराली और पंजाब से आता है। 232 गांव के किसानों ने गन्ने की बिजाई की है। लगभग 2250 किसानों ने इस बिजाई में हिस्सा लिया है। बता दें कि किसानों के लिए गन्ना मिल शुरू होना एक त्योहार की तरह होता है। इस शुभ मुहूर्त में हवन कर पूर्ण आहुति के साथ शुगर मिल डायरेक्टर्स ने उसमें हिस्सा लिया। चेयरमैन और एमडी ने शुगर मिल के कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। खुशी का माहौल है। 232 गांव के करनाल के किसानों ने गन्ने की बिजाई की। लगभग 2250 किसानों ने इस बिजाई में हिस्सा लिया है। 2250 किसानों ने, और आज बहुत ही, मैं कहता हूँ, किसानों के लिए तो गन्ना मिल शुरू होना एक त्योहार की तरह से होता है। आज किस तरह से, कितने अच्छे तरीके से, बहुत शुभ मुहूर्त में हवन हुआ, पूर्णाहुति हुई। प्रदूषण के बढ़ रहे स्तर को देखते हुए भिवानी में सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। बच्चों की सेहत को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। प्रशासन का कहना है कि प्रदूषण ज्यादा है, इसीलिए ये निर्णय लिया गया है। प्रदूषण को देखते हुए प्रशासन द्वारा ये स्कूल बंद करने का निर्णय लिया गया है। बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए जिला भिवानी में लगभग 1200 के आसपास सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय हैं, जिनमें जो है तकरीबन 3 लाख बच्चा पढ़ रहा है। उन सभी को जो है आराम देने के लिए और उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए, और जो भी हमारी गाइडलाइंस हैं ग्रेड 4 की, उसमें बच्चों को जो है ये शिक्षण संस्थान बंद किए गए हैं। बढ़ते हुए स्तर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने ठंड और पॉल्यूशन से बढ़ती बीमारी के लिए इंतजाम शुरू कर दिए हैं। फरीदाबाद के सिविल सर्जन अशोक कुमार का कहना है कि पॉल्यूशन और सर्दी में अस्थमा, हार्ट पेशेंट और टीबी के मरीजों के लिए अस्पतालों में उनका इलाज और दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बदलते मौसम में बच्चों को भी बीमारियां हो रही हैं, इसीलिए बचाव करना बेहद जरूरी है। सीएमओ अशोक कुमार का कहना है कि हेल्थ डिपार्टमेंट अपने स्तर पर काम कर रहा है। देखिए, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तो ऐसा होता है कि सर्दियों में जब भी इस तरह का पोल्यूशन वाला मौसम बनता है, तो जो सांस के रोगी होते हैं, छाती वाले जो रोगी होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। तो उनके लिए ये है कि जो नेबुलाइजर वगैरह है, ऑक्सीजन है, इनकी व्यवस्था करवा देते हैं। जो मेडिसिन इनमें चाहिए होते हैं, ब्रोंकोडायलेट्स वगैरह, उनकी व्यवस्था करके करवाते हैं। और एडवाइस स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये है कि खासतौर पर जो सांस के रोगी हैं, अस्थमा वाले, COPD वाले, या इनका जो चेस्ट डिजीज है, जिनको कैंसर हो गया, चेस्ट का हो गया, टीबी के पेशेंट्स हैं या पुराने टीबी के पेशेंट रहे हैं, उनके अंदर ये जो पोल्यूशन वाला जो वातावरण है, ये उनको ज़्यादा दिक्कत करता है। ऐसे में ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकाइटिस है, इस तरह की बीमारियां भी पनपने लगती हैं। फतेहाबाद जिले के भट्टू कला में सुरक्षा उद्देश्य से भट्टू कला रेलवे स्टेशन की बॉम्ब स्क्वाड टीम ने गहनता से चेकिंग की। ये चेकिंग अभियान जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चलाया गया। इस चेकिंग अभियान के दौरान कोई आपत्तिजनक या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, लेकिन पुलिस बल को देखकर लोग जरूर हैरान हो गए थे। तो वहीं इस दौरान आम जनता से अपील की गई है कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु नजर आए
तो इस बारे में स्थानीय पुलिस को सूचना जरूर दें। खबर फतेहाबाद से है, जहां भट्टूकला रेलवे स्टेशन की पुलिस ने चेकिंग की। हालांकि इस दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। हालांकि लोग पुलिस बल को देखकर हैरान जरूर हो गए। इसके साथ ही प्रशासन की ओर से अपील की गई है कि अगर ऐसा कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु नजर आए तो तुरंत स्थानीय पुलिस को मामले की सूचना दें। तस्वीरें फतेहाबाद से हैं, जहां बॉम्ब स्क्वाड की टीम ने मौके का निरीक्षण किया। इस चेकिंग के दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि प्रशासन की ओर से ये अपील जरूर की गई है कि अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु नजर आए तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे, जिससे पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट सके। भारी मात्रा में पुलिस बल को देखकर स्थानीय लोग हैरान हो गए। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने पलवल में NHAI पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। रोक के बावजूद नेशनल हाईवे पर अंडरपास निर्माण कार्य जारी है। कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए, तो वहीं बोर्ड के रीजनल अधिकारी आकांक्षा तंवर ने मौखिक रूप से जानकारी देते हुए बताया कि पलवल में नेशनल हाईवे 19 पर बघोला गांव में बनाए जा रहे हैं। अंडरपास के निर्माण कार्य के दौरान NGT और CXUM के निर्देशों का पालन नहीं किया गया। कार्य से वायु प्रदूषित हुई है। सर अपना सब टैंकर आया हुआ था, एक बार टैंकर हमने लगवा दिया है। अभी दोबारा फिर टैंकर फिर भरवाया है, अभी फिर दोबारा लगवा दे रहे हैं। ये जो जुर्माना हुआ आप पे, ये किन कमियों की वजह से जुर्माना हुआ NGT की तरफ? हमारे सब कोई कमी नहीं थी। हमारा कल भी काम बंद था, कल भी हमारा काम बंद रहा और आज ही बंद है। और जब तक NGT लगेगी, जब तक हमारा कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी साइड में। और कौन सी कंस्ट्रक्शन कंपनी से आप? चौधरी कंस्ट्रक्शन से। सर हम सब पूरी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी अपने नहीं सर एक्टिव हमने तो इनको हथियार दे दी कि भाई अपना काम कोई बंद कर दो पूरा। प्रदूषण से बचाव के लिए जिला उपायुक्त के आदेश के अनुसार निजी और सरकारी स्कूल आगामी आदेश तक बंद किए गए। बता दें कि प्राइमरी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूल आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। जिले में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के कारण जिला उपायुक्त ने निर्णय लिया और स्कूल बंद करने के आदेश दिए हैं। स्कूल बंद कराए जाने को लेकर शिक्षा विभाग और अन्य अधिकारियों को आदेश जारी किए गए। लगातार प्रदूषण के कारण बिगड़ती स्थिति को लेकर हरियाणा सरकार कहना कि एक्टिव मोड पर नजर आ रही है, जिसको लेकर हाल ही में प्रदेश सरकार की ओर से आदेश जारी किए गए थे कि जहां भी जिले में प्रदूषण के कारण स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है, वहां तमाम स्कूलों को बंद करने का आदेश अपने निजी लेवल पर करा सकते हैं। तो उसको लेकर जिला उपायुक्त की ओर से पलवल जिले के तमाम निजी स्कूल और सरकारी स्कूलों को यानी कि 20 तारीख यानी कि कल से तमाम स्कूलों को बंद करने का आदेश दिए गए, जिसमें छोटे बच्चों से लेकर 12वीं कक्षा तक के तमाम बच्चों के लिए स्कूल पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। और साथ के साथ आदेश भी जारी किए गए प्रदूषण से बचाव के लिए। इन आदेशों का सभी को पालन करना होगा। तो उसको लेकर अब आगामी आदेश तक, जब तक आदेश आगे नहीं मिल जाते तब तक तमाम स्कूल बंद रहेंगे, क्योंकि लगातार प्रदूषण के कारण सभी बच्चों को सुबह स्कूल आने और जाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। तो उसके कारण अभिभावक भी काफ़ी चिंता में थे कि किस तरह से बच्चों को होने वाली बीमारियों से बचाया जा सकता। तो उसको लेकर अब जिला आदेश जो आदेश मिले हैं उसके तहत तमाम निजी स्कूल और प्राइवेट जो सरकारी स्कूल हैं उन्हें कल से लगातार बंद रहेंगे। जब तक आदेश जारी नहीं होते तब तक स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। रतिया चेयरमैन की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। कांग्रेस समर्थित चेयरमैन केवल मेहता के खिलाफ 17 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर अपने एफिडेविट दिए हैं। इनमें से 16 सदस्य डीसी से मिलने फतेहाबाद लघु सचिवालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। डीसी ने उन्हें नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो वहीं जानकारी के मुताबिक रतिया ब्लॉक समिति के चेयरमैन केवल कृष्ण मेहता पूर्व विधायक लक्ष्मण नापा समर्पित है। नापा ने अब बीजेपी छोड़ कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, तो वे अब उनके पीछे कांग्रेस के खेमे में चले गए थे। ब्लॉक समिति के कुल 22 में से 16 सदस्य डीसी से मिलने आए थे।
यह पंचायत समिति के चेयरमैन केवल मेहता के खिलाफ 16 मेंबरों ने एफिडेविट दिए है जी। सभी मेंबरों का यही कहना है कि वो अपना अविश्वास हो चुके हैं और अब हम 16 मेंबरों ने मिलके आगे नए चेयरमैन का डिसीजन लेना है। कितने मेंबर हैं आपकी समिति में? कुल 22 मेंबर हैं, जिनमें से 16 आज यहाँ हाजिर है। 17 मेंबरों के एफिडेविट थे, एक शिकानवश से आ नहीं पाएगा। तो क्या जवाब दिया है डीसी ने आपको? उन्होंने जल्द से जल्द फाइल लगा दी है और जल्द से जल्द बोले इस बारे में काम करना शुरू कर दें। 16 मेंबर ब्लॉक समिति रतिया से मैडम डीसी साहब के पास पहुँचे, क्योंकि हमारे जो चेयरमैन से केवल किशन मेहता जी वो अपना काम करने में असमर्थ थे। उन्होंने अपना हमारे सभी मेंबरों से विश्वास खो दिया और हम सब मिलकर आज डीसी साहब से यही मांग की है कि उनको बर्खास्त किया जाए। हमारा जो प्रस्ताव है इस पर विचार किया जाए ताकि इन सब भाइयों का और जो हमारी आज बहनें आई हैं, ताकि हमारी आने वाले गाँव में जो कामकाज है वो रुके ना, पंचायत समिति का काम आगे बढ़े। भिवानी में नगर परिषद कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। आरोप है कि नगर परिषद में एक पार्षद प्रतिनिधि ने कर्मचारी के साथ मारपीट की। आरोप लगा रहे कर्मचारियों का कहना है कि वो कार्यालय में उपस्थित थे, तभी पार्षद प्रतिनिधि वहां आकर कर्मचारी संदीप के साथ मारपीट कर दी। उनका आरोप है कि बार बार इस तरह की घटना घटित होती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कानूनी कार्रवाई आरोपी के ऊपर होनी चाहिए। यूनियन की तरफ से किसी भी कर्मचारी के साथ बदतमीजी या मारपीट करते हैं, पार्षद या पार्षद का लड़का, बहुत ही घिनौना काम किया है। किसी कर्मचारी का उसका हक नहीं है कि किसी के मार दो थप्पड़ या काम करो। भाई काम करो, सही सभ्यता से काम करो। काम करने से इनकार करते हो, जायज काम करेंगे यार, नाजायज काम नहीं करेंगे किसी का भी। आपने पता है पिछली बार कितने लोगों के केस बने थे जो गलत काम करते थे। सही काम करेंगे, गलत काम क्यों करेंगे? ये तो अब क्या मांग यही है, उसको पकड़ो, गिरफ्तार करो, उस पर केस बनाओ। और मैं कल अपनी सीट पे बैठ के कमरा नंबर 6 में अपना पोर्टल का कार्य कर रहा था। मेरी सीट पर आके संदीप उर्फ बंटी जो सुभाष एमसी का लड़का है, उसने आके मेरे साथ मारपीट आई, गाली गलौज, मेरे को लात थप्पड़ गुस्से से मारा और जिससे मेरे चोट भी लगी है, जिसका निशान भी आप देख सकते हैं। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए स्कूल बंद रहेंगे। शनिवार तक 12वीं तक की कक्षाएं नहीं लगेंगी। बच्चों को स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है। आदेशों को सख्ती से लागू करने का आदेश जारी किया है। प्रदूषण के बढ़ते हुए स्तर और मौसम में बदलाव को देखते हुए प्रशासन की ओर से यह बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। जब तक स्थिति काबू में नहीं हो जाती तब तक स्कूल बंद रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।